हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन, जहां पे हम लोग बीएसयू बीकॉम एमकॉम का एंट्रेंस का प्रिपरेशन तो कराते हैं ही, साथ में आपको ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो उसका भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। स्पेशली अभी हम लोग बीएसयू बीकॉम एमकॉम पे फोकस है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ड्यू के भी प्रिपरेशन यहाँ पे चलती है। इसके साथ साथ अगर आप सीएस करते हैं तो उसकी भी नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आप लोगों को नेट जेआरएफ का भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाता है और बीएसयू एमबीए का भी फोकस यहाँ पे है। दोस्तों, आज एक हम आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। वह न्यूज है सीयूसीईटी। वह न्यूज क्या है दोस्तों, जो कि आप बहुत दिनों से परेशान थे, सीयूसीईटी का, ठीक है ना। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। क्या है वह? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अमित खरे सर को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला। उस रिपोर्ट में आपको मैं बता रहा हूं कि क्या कही गई है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बातें बताई गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू टेक ऑफ सून, मतलब कि कुछ जो डिसीजन होने वाले हैं बहुत ही जल्द आपके सामने हो जाएंगे। और डिसीजन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 6 मार्च की, ठीक है। डेट आप देख सकते हैं। और इसमें है कि आपको कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री स्कीम टेक्निकल कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज एंड कॉमन इंटरेस्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर द गोइंग टू बी सम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लान्स व्हिच विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत कॉमन एंट्रेंस के तहत जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के जो कोर्सेज लाने वाले हैं उसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। A 40 members implementation committee under the Secretary of Higher Education is making, मतलब कि जो हायर सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के अमित खरे सर के अंदर में 40 मेंबर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एनुअल प्लान्स द ensuring its implementation. Amit Khare, Secretary Higher Education, speak to the Times of India on the implementation strategy for the 2020-21। मतलब इन्होंने ये बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन की चीजें तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही लोकसभा राज्यसभा में चीजें वो पास हो जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। मतलब उनका जो भी ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया। व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन 2020-21, मतलब वो जो जितने सारे प्लान है उसको जो इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, मतलब उसको लागू कराएंगे 2021-22 में। वो प्लान क्या क्या है आपके? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहला तो आपका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल बी ध्यान रखना, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज एज ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट द सेम लेवल। मतलब कह रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि अडॉप्ट होगा, लोग धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेंगे। सेम लेवल में सारी चीजें एक साथ नहीं स्टार्ट होगी, हाँ धीरे धीरे वो सारी चीजें स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये सारे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, मैं आपको जो कि बहुत बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में मैं लेकर आ रहा हूँ। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? कह रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो बहुत दिनों से चल रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने सारे इंडिया में 24 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे उस पे अभी तक फिलहाल में कुछ हुआ नहीं है कि एग्जैक्ट में कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन देखते हैं आज की जो न्यूज है उसको मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान रखना, जब भी आप कोई न्यूज पढ़ो क्वेश्चन मार्क जब लग जाता है ना, वो चीजें कंपलसरी मतलब कि एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, मतलब क्या है? ऑलमोस्ट रेडी है। इट विल बी कंडक्टेड बाय द एनडीए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि जो सीईटी एडमिशन मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे और रेडी है जो कि एनटीए कराएगी और वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। सबसे बड़ी बात तो क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। द ओनली इशू अंडर द डिस्कशन विद द यूजीसी इज द वेटेज। If the weightage of the COCET is kept high, the student will not take interest in school exam, even दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब कह रहा है कि अगर वेटेज अगर हाई नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे? स्कूल एग्जाम को थोड़ा सीरियसली नहीं लेंगे। तो मैटर थोड़ा सा इसमें फंस गया है कि 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाए कि ना किया जाए। इस पे अभी विचार चल रहा है कि 12th के मार्क्स को भी वेटेज लगाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज बच्चे उस पे भी अच्छा से फोकस करेंगे और एंट्रेंस पे भी फोकस करें, जिससे दोनों कंबाइंड रूप से उनको वेटेज मिले कि जो ज्यादा मार्क्स लाता है उसका भी वेटेज कुछ मिले और जो एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स करता है उसका भी वेटेज मिले, ठीक है। स्टूडेंट विल नॉट टेक इंटरेस्ट स्कूल एग्जाम
Even Delhi University is thinking on those line and looking into how much weightage should, मतलब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू का, वो भी अभी वेटेज पे विचार कर रही है कि कितना वेटेज होना चाहिए, कि 90% ऊपर है तो उनको कितना वेटेज देना चाहिए, 80% ऊपर है तो उनको कितना वेटेज देना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने क्लियर किया हुआ कि वेटेज अप्लाई हो सकता है। अगर वो वेटेज नहीं अप्लाई करते हैं तो जो 12th क्लास के बच्चे, बोर्ड के बच्चे हैं, वो स्कूल एग्जाम को सीरियस नहीं लेना स्टार्ट करेंगे। तो स्कूल एग्जाम को भी सीरियस ले, इसकी वजह से 12th के मार्क्स को भी वेटेज में रखा जाएगा। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, जो बच्चे 12th में हैं, आप अच्छे से एकदम फोकस करें कि आपका मार्क्स अच्छा है, जिससे कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। Within class 12th also different board have different level of the giving marks, मतलब जैसे आपका सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, यूपी और जितने सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या लेवल होगा, क्या उनके लिए वेटेज होगा, इस पे भी सारा कुछ विचार चल रहा है। कहने मतलब है कि आपके जो सीयूटी क्या लगभग सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बट अब ये जो इंडिया और कंप्यूटर बेस्ड होगा अभी रेडी तो है बट अभी अप्लाई नहीं हुआ मेरे दोस्त। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अभी 40 मेंबर की कमेटी उस पे विचार कर रही है, ठीक है, कि अप्लाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लगभग रेडी तो हो गया है, अब उसके बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लोकसभा राज्यसभा में पास कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये चीजें अगर अप्लाई होगा तो पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक आज तक जो वीडियो बन रहा है आज तक अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट उन्होंने अपना बस एक ओपिनियन दिया है कि मे बी अप्लाई हो जाए इस बार से, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल ओनली बी द अंडर ग्रेजुएट। ध्यान रखना मेरे पीजी के स्टूडेंट, सबसे पहले किस चीज को ध्यान रखोगे, ओनली अंडर ग्रेजुएट, मतलब पीजी की जैसे कोर्सेज चलती थी वैसे ही चलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन विल कंटिन्यू एज बिफोर, मतलब पीजी जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती थी वैसे ही कराएंगी। ये बात ओनली है सीयूसीटी जो कि यूजी के बच्चों के लिए है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, ये अपना बस ओपिनियन है, ध्यान रखना कंफर्म नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के बातों की प्रभु सर ने वीडियो बनाया अप्लाई हो गया, नहीं दोस्तों अभी अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे ही अप्लाई होगा हम उसका वीडियो जरूर बना देंगे आपको। The government has announced the technical education in regional language when is going to start also are the 4-year undergraduate program, मतलब कि 4 ईयर 4 साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी बातें अभी चल रही है, बट अभी जैसे ही अप्लाई होगा हम आप लोगों को बता देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीईटी जो है आपका, अभी ध्यान रखना, when is the higher education commission of the India will be introduced, कह रहा है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो कब इंट्रोड्यूस करेगी, तो कह रहा है कि द बिल मे कम इनटू द मानसून सेशन, मतलब कि इवन लेटर, अभी जैसे जो मानसून सेशन होता है लोकसभा राज्यसभा में, ड्राफ्ट इज रेडी, ड्राफ्ट तो तैयार है। देखो कोई भी ड्राफ्ट होता है वो लोकसभा राज्यसभा में जब जाता है तो बिल बनता है, जब वो दोनों पास हो जाता है और जो आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर होते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें तो रेडी है बट अभी अप्लाई नहीं हुआ। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें था, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से लिया गया है जो कि बहुत इंफॉर्मेशन था, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। इट विल बी कंडक्टेड, मतलब कि इसको एनटीए कंप्यूटर बेस्ड कराएगी, बट इट इशू अंडर डिस्कशन विद द यूजीसी एंड द वेटेज, मतलब कि वेटेज पे बात चल रही है, जैसे फाइनल होता है आपके सामने वो रिजल्ट आएगा। बट ध्यान रखना, एक बार और क्लियर कर देते हैं, जो मेरे स्टूडेंट है जैसे जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो ये पीजी के लिए है नहीं, ध्यान रखना, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीजी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये ओनली किसके लिए है, यूजी के लिए है। तो यूजी के बच्चे ये भी ध्यान रखें कि आपका अगर के सीईटी अप्लाई होता भी है तो आप ध्यान रखोगे आपके सब्जेक्ट से मार्क्स श्योर एंड सर्टेन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जब तक अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक आप पैनिक ना हो, अप्लाई हो जाएगा। हम हमारे जितने सारे यूट्यूब के चैनल के जितने बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो खुद आपको उसके हिसाब से पढ़ाने लगेंगे, तो आप पैनिक ना हो। हम लोग खुद भी उसी के पैटर्न पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप हम लोगों पे बिलीव करें। जैसे ही कोई अपडेट आता है, बहुत सारे ऐसे, हम ही अकेले कॉमर्स मिशन के यूट्यूब चैनल वाले नहीं परेशान है, ऐसे जितने सारे एजुकेशनल चैनल है सभी लोग उसमें परेशान हैं कि ये अप्लाई हो या ना हो, सीधे क्लियर कर दो, ठीक है। तो अब
अभी तक का जो न्यूज है अभी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, बट रेडी उनका हो गया, उन्होंने बस एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे ही अप्लाई होता है हम आपको सामने लाएंगे। लेकिन बच्चे जो इस वीडियो के बाद पैनिक नहीं होंगे, उनको हमारा सजेशन है कि आप अपनी जैसे पढ़ाई चल रहा था वैसे ही पढ़ाई चलते रहने देना है, बिकॉज जो पढ़ाई आप करोगे आपको हमेशा काम आएगा। इवन आपका एंट्रेंस एग्जाम अगर कि सीईटी हो भी जाएगा ना, तो आपके सब्जेक्ट से वेटेज मार्क्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करके 150 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन लगभग आपके सब्जेक्ट से होंगे, 50 क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन होंगे, ठीक है ना। जैसे कि कराता था, जैसे आपका नेट ज्यादा नहीं होता उसके बेसिस पे मे भी अप्लाई हो, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं हो रहा आपको बैठना नहीं है। अगर आप बैठोगे तो हो सकता है जितना दिन बैठो उतना दिन आप पढ़ाई ना करो, उतने दिन आप पढ़ाई करो तो हो सकता है बहुत आगे जाओगे। तो आप अपने से एज्यूम नहीं कर लोगे कि जब सीईटी अप्लाई हुआ तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपना सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो, जैसे ही सीईटी अप्लाई होता है हम लोग तुरंत उसी के हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हमेशा साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमारी जो कॉमन सेंस टीम है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। कोई भी ऐसा मैसेज आता है तुरंत आपके बीच में सर्कुलेट करेंगे। लेकिन जब तक कोई चीजें नहीं आ रहा है आप उसको थंबनेल देख के या फिर हमारी बातों को पूरा सुनिए। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन मैंने बोला उसके बाद आप बोले सीटी अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं। आपको पढ़ाई करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। चाहते हैं कि हमारा कॉमर्स मिशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीकॉम एमकॉम का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉमर्स मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और कॉमर्स मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्सेज के प्राइस अभी 3000 रुपए है, जो कि मंडे के बाद वो कोर्सेज वही कोर्स 5000 का हो जाएगा, जिसमें हम लोग देंगे कि आपको मेरे दोस्तों हम लोग आपको आपके घर बुक पहुंचाएंगे, साथ में हम लोग डेली बेसिस पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको कराएंगे, साथ में कंप्लीट आपको लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट आपको सभी क्लासेस मिलेगी, सभी कंप्लीट आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और डाउट सेशन भी कराया जाता है। डाउट मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डाउट क्लासेस भी कराई जाती हैं, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चलाया जाता है। और साथ में आपको वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट मिलेगा, बुक भी आपके घर पर पहुंचवा देंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स देंगे, अगर आप घर पे हैं तो बुक से पढ़े और घर पे नहीं है तो पीडीएफ नोट से पढ़ाई अपना करते रहें। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कॉमर्स मिशन ऐप को डाउनलोड कर ले, साथ में आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको ऐप में मिलेंगे। उसके अलावा भी हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि उसके बाद एक जो टॉनिक जिसको कह सकते हो, और टॉनिक है आपका टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज आपका 40 से ज्यादा बार प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आपका अगर सीईटी अप्लाई हो भी जाता है तो उसके पैटर्न पे हम लोग 40 से ज्यादा बार हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिसके ये आपको बहुत हेल्प करेगा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने पे। तो जाइए कोर्स को ज्वाइन करिए, और 3000 का कोर्स मतलब जो कुछ चीजें मैं वो चीजें सपोज करिए कि 10000 की चीजें आपको 3000 में मिल रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने ऐसी चीजें पिछली बार प्रोवाइड किया था, बीकॉम में फर्स्ट रैंक और एमकॉम में फीमेल फर्स्ट रैंक हम लोग स्टूडेंट, उसके अलावा 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन एक ही बार में हम लोगों ने कराया था। तो आप हम इसके हिसाब से बिलीव कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पढ़े हैं, जाके वहां पे आप देख के आप खुद ही पता कर सकते हैं कि हम लोग की यहाँ से कैसी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग बढ़ाते हैं। और या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कॉमर्स मिशन कैसा चैनल है, कैसा एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।